नमस्कार साथियों। आज का ये सेशन जो है बहुत ही जबरदस्त है। आज हम लोग विशेषकर बात करने वाले हैं जो भी बच्चे बोर्ड एग्जाम देना चाहते हैं 2025 में, उनके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण ये सेशन होने वाला है। क्योंकि आप क्या लिखते हैं ये तो इम्पोर्टेंट है ही, इसके साथ ही साथ आप कैसे लिखते हैं बोर्ड एग्जाम में, बोर्ड एग्जाम का कॉपी आपका कैसा होना चाहिए, इन सब चीजों के बारे में हम लोग चर्चा करने वाले हैं। तो आज का जो हमारा विषय रहने वाला है बोर्ड परीक्षा 2025 में कॉपी कैसे लिखें। आप कैसे लिखेंगे कि आपको पूरा में पूरा नंबर मिलेगा। सभी विद्यार्थियों को कॉपी जैसा मैं अभी बता रहा हूं वैसे लिखना चाहिए। अगर ऐसे लिखेंगे तो बहुत ज्यादा नंबर आपको मिलने की संभावनाएं हैं, नंबर कटेंगे नहीं। कंटेंट तो मायने रखता ही है कि क्या लिख रहे हैं ये भी इंपॉर्टेंट है, कैसे लिख रहे हैं ये भी इंपॉर्टेंट है। तो मैं खुद लिख करके आपको समझाने वाला हूं, ठीक है। अगर आप ऐसे लिखेंगे तो जो टीचर कॉपी चेक करने वाला जो परीक्षक है वो आपको पूरा में पूरा नंबर देने का प्रयास करेगा। बहुत सारे चीजों का हम ध्यान रखेंगे। आपको ये भी बात बताएंगे कि आपको क्या लेकर के जाना चाहिए और क्या नहीं लेकर के जाना चाहिए। लेकिन उससे पहले, आज का सेशन स्टार्ट करने से पहले, हम लोग जान रहे हैं कि हम लोग 2025 की शुरुआत में आ चुके हैं। नया साल शुरुआत हो चुका है। तो जो भी लोग 2025 में एग्जाम देने वाले हैं या जो लोग भी इस वीडियो को देख रहे हैं, सबसे पहले सबको नए साल की हार्दिक शुभकामनाएं एवं बधाई। चलिए इसी के साथ हम लोग आज का जो सेशन है उसको स्टार्ट करते हैं, ठीक है। अब देखिए भाई साहब, जो हम लोग परीक्षा में जा रहे हैं तो किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, इस चीज को हम लोग सबसे पहले देखते हैं। भैया परीक्षा में क्या ले जाएं और क्या नहीं ले जाएं। तो भैया आपको सबसे पहले ध्यान देना चाहिए परीक्षा में आपको क्या लेकर के जाना चाहिए। बहुत सारे बच्चे जो एडमिट कार्ड इधर उधर रख देते हैं, भूल जाते हैं या गिर जाता है, तो आप पहले तो एडमिट कार्ड का ध्यान रखेंगे और साथ ही साथ एक अपना कोई पहचान पत्र जरूर साथ में ले लेंगे। आधार कार्ड जो आपका है वो आप साथ में ले लेंगे, ठीक है। उसके बाद आपको कम से कम जो है 4 पेन लेकर के जाना चाहिए। 2 ब्लू पेन आपको लेकर जाना चाहिए और प्लस में 2 ब्लैक पेन लेकर के जाना चाहिए, ठीक है। और एक और बात हम आपको बताएंगे, कम से कम एक ओ मार्क शीट रंगने वाला पेन लेकर जाइए। ओ मार्क शीट रंगने वाला जो पेन है उसको भी लेकर के आपको जाना चाहिए। ओ मार्क शीट रंगने वाला जो पेन होता है उसका नीब मोटा होता है, 1.0 होता है, ठीक है, जिससे आप बहुत जल्दी रंग पाएंगे। और उसका भी कलर आप ब्लैक सेलेक्ट करेंगे क्योंकि सर्कल का जो रहता है वो ब्लैक रहता है। तो ब्लैक रंगेंगे, ब्लैक से रंगेंगे तो एक लाइन तो आपको मिल ही गया, ठीक है। तो ब्लैक से रंगने का, ओ मार्क शीट ब्लैक से रंगने का प्रयास करेंगे, ठीक है। अब देखिए, तो ये आप देखोगे और आप लोग इस बात का और भी ध्यान रखेंगे कि ऐसे पेन नहीं लेकर के जाएंगे जैसे रास्ते में जा रहे हैं किसी दुकान में गाड़ी रोक करके खरीद लिए। नहीं, आप ऐसे पेन लेकर के जाएंगे जो पहले से आपने लिख लिख करके प्रैक्टिस करके रखा है। हालांकि अभी 1 महीना, लगभग 1 महीना जो समय है, इसमें आप लोगों को क्या करना चाहिए, आपको सबसे पहले जो है 2-3 पेन जो आपका जो फेवरेट पेन है, जिससे आपकी राइटिंग बैठती है, जिससे लिखना आप पसंद करते हैं, उसको ले लीजिए और उसको थोड़ा थोड़ा लिख करके रखे रहिए। और उसी पेन को आप बोर्ड एग्जाम में जब एग्जाम देने जा रहे हैं तो लेकर के जाइए, ठीक है। और प्रत्येक दिन हर एक चीज में, जैसे आप क्लास 12 का एग्जाम देना चाहते हैं तो कहीं ना कहीं आपको फिगर वगैरह बनाना पड़ सकता है, तो उसके लिए आप पेंसिल, रबर, स्केल और जो भी ज्योमेट्री बॉक्स के कुछ सामान है, इंपॉर्टेंट सामान, उसको लेकर के जाइए ताकि अगर उसमें डायग्राम बनाने के लिए आ जाए तो आपको दिक्कत ना हो, आप बना सकें, ठीक है। उसके बाद हम लोग बात कर रहे हैं घड़ी के लिए। अगर अलाउ है, अनुमति है घड़ी के लिए, तो डिजिटल घड़ी नहीं, ऐसे सिंपल वॉच आप लेकर के जा सकते हैं। देख लीजिएगा, अनुमति होनी चाहिए। एडमिट कार्ड पे पूरा चीजें लिखा रहता है, उसको पढ़ लीजिएगा, ठीक है। हालांकि बोर्ड एग्जाम जो है उस हॉल में आप घड़ी की डिमांड कर सकते हैं। ऐसे भी समय समय पर बेल बजाया जाता है, उससे भी ध्यान रख करके आप परीक्षा को अच्छे तरीके से दे सकते हैं, ठीक है। चलिए, उसके बाद पानी का बोतल पारदर्शी होना चाहिए। आप पानी का बोतल भी ले सकते हैं, वैसे भी ठंड का दिन है तो पानी ज्यादा जरूरत नहीं है, लेकिन पानी का बोतल अगर ले सकते हैं तो लेकर के जाइए, लेकिन पारदर्शी होनी चाहिए। इन सब चीजों का ध्यान रखें। उसके बाद जो है क्या नहीं लेकर के जाएं, तो जो भी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट है आप ले करके ना जाएं, लापरवाही ना करें। देखिए बहुत सारे लोग चीट पुर्जे की बात करते हैं। अगर जीवन में सफल होना है तो पहले तो सबसे पहले चीट पुर्जे की सहारा छोड़नी पड़ेगी। आपको अभी कुछ दिन पहले एक बहुत ही मूवी जो है भौकाल मचाया था, 12th फेल, उसमें भी आपने देखा था वो जो अफसर था उसने बोला था कि चीट छोड़नी पड़ेगी। अगर आपको सफल होना है और बढ़िया से नंबर लाना है और जीवन में सफल होना है तो चीट छोड़ना पड़ेगा, ठीक है। तो चीट के भरोसे ना जाए, अभी भी समय है, आप बेहतर से बेहतर पढ़ाई कर सकते हैं। कम नंबर है या ज्यादा नंबर है, आप अपने बल पर लाने का प्रयास करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले अगर जीवन में सफल होना चाहते हैं तो चीट पुर्जा का सहारा छोड़ना पड़ेगा, ओके। उसके बाद हम लोग बात कर रहे हैं किसी प्रकार के पर्ची उर्ची नोट्स बना करके आपको ले जाने की कोई जरूरत नहीं है। नहीं तो रास्ते में से रीड एंड पास खरीदो और लेके पहुंच जाओ, ऐसा नहीं होना चाहिए। हालांकि आप बोर्ड एग्जाम में पास हो सकते हैं, लेकिन जीवन में पास होने के लिए आपको कठिन से कठिन परिश्रम करना पड़ेगा, मेहनत करना पड़ेगा। सफलता का कोई शॉर्टकट ट्रिक नहीं होता है, ठीक है। आवश्यक सामग्री
जो समय बर्बाद कर सकती है, तो अनावश्यक सामग्री लेकर के नहीं जाना है, बहुत सारे चीजों को लेकर के आपको नहीं जाना है, जो सफिशिएंट चीज है वो सब चीजें आपको हॉल तक लेकर के जानी चाहिए। ठीक है, अब बात करते हैं भाई साहब उत्तर लिखने का जो सही तरीका है वो क्या है, थोड़ा सा बात करते हैं और फिर आपको हम सिखाएंगे कि आप कैसे बेहतर तरीका से लिख सकते हैं, आपका राइटिंग कैसा होना चाहिए, प्रश्न उत्तर कैसे लिखेंगे। लेकिन उससे पहले कुछ बातों का हम ध्यान देते हैं। सबसे पहले जो है, जो आपकी लिखावट होनी चाहिए वो साफ सुथरी होनी चाहिए, एकदम बिल्कुल साफ सुथरा होना चाहिए कि आप पढ़ सकें और साथ ही साथ जो चेक करने वाला है वो पढ़ सके। सबसे पहले साफ सुथरा आपका लिखावट होना चाहिए ताकि उत्तर पढ़ने में आसानी हो, और जो अक्षर लिख रहे हैं वो बड़ा बड़ा लिखिए, मतलब सफिशिएंट पढ़ा जाए। उसके बाद प्रश्न क्रमांक आपको सही से देना चाहिए। जैसे बहुत सारे लोग कहते हैं कि जो प्रश्न पहले आता है उसको लिख दीजिए, लेकिन उसमें भी आप सीक्वेंस का ध्यान रखोगे। ऐसा नहीं है कि आप 11-12 के बाद 1-2 लिख रहे हो। सीक्वेंस मायने रखता है, सीक्वेंस का भी ध्यान रखा जा सकता है। ठीक है, हालांकि नंबर आप अच्छे तरीके से लिखेंगे तो 1-2 इधर करके पढ़ा जा सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन विशेष ध्यान रखेंगे नंबरिंग जो है क्रमवार होना चाहिए और नंबरिंग को समझने में जो परीक्षक है उसको दिक्कत नहीं होनी चाहिए, नहीं तो आपका नंबर काट सकता है। ठीक है, तो सही क्रमांक लिखे ताकि कॉपी जांचने वाले भ्रमित ना हो, नहीं तो भ्रमित हो जाएंगे और आपका नंबर काट लेंगे। ठीक है, तो आपको ये बात का ध्यान रखना चाहिए और उसका क्रमबद्ध तरीका से उत्तर दें। प्रश्नों के उत्तर उसी क्रम में दे जैसे प्रश्न पत्र में आपको दिया गया है, उसी तरीका से आपको देना है। आपका अपना नंबरिंग अलग से नंबरिंग बनाने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, अच्छे कलम का प्रयोग करें, जो चटकार चलता हो, बोल्ट चलता हो, बढ़िया से चलता हो, ऐसा नहीं कि रुक रुक के चल रहा है उससे लिखोगे। ठीक है, और हमेशा बॉल पेन का प्रयोग किया जाता है, जेल पेन का बोर्ड एग्जाम में प्रयोग आप नहीं करेंगे, बिल्कुल। चलिए, दूसरा है सुंदर लिखावट होगा और आकर्षक होगा। जितने अच्छे आपका लिखावट होगा, जो परीक्षक कॉपी चेक करने वाला है उसका मन आप पे मोहित हो जाएगा और उसमें नंबर काटने का कम प्रयास करेगा, लेकिन उसको पढ़ने में समझने में दिक्कत होगी तो नंबर वो काट सकते हैं। ठीक है, 2 प्रश्नों के बीच में 2 लाइन गैपिंग होनी चाहिए। एक प्रश्न आपने लिखा तो दूसरे प्रश्नों के बीच अच्छा खासा सेपरेशन होना चाहिए ताकि जो परीक्षक है उसको समझ में आ जाए, जो चेक करने वाला है कॉपी उसको समझ में आ जाए कि ये अलग प्रश्न है, ये अलग प्रश्न है। एक प्रश्न के बाद जब दूसरा प्रश्न लिखें, यानी 2 क्रमागत प्रश्नों के बीच कम से कम 2 लाइन की गैप होनी चाहिए। ठीक है, ये बात आपको समझ में आ गया। उसके बाद कह रहे हैं कि पीटीओ का प्रयोग करें। भैया कभी कभी आप प्रश्न को लिखते हैं, उसमें से कुछ आंसर इस पेज पर और कुछ आंसर दूसरे पेज पे चला जाता है, तो जब भी ऐसा हो कि कुछ प्रश्न का आंसर एक पेज पे है और कुछ प्रश्न का आंसर दूसरे पेज पे है, तो वहां पे पीटीओ लिखना ना भूलें। हालांकि आप एक बुक लाओगे उधर से कोई, हालांकि आप सबको क्या करना चाहिए कि हर जिस पेज को आप पलट करके लिख रहे हैं उसमें उस प्रश्न का हो या अन्य प्रश्न भी लिख रहे हैं तो वहां पर भी पीटीओ लिखा जा सकता है। लेकिन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्या है, जहां पे कुछ प्रश्न जो है एक पेज पे है और उस प्रश्न का दूसरा हिस्सा जो है दूसरे पेज पर है। जैसे आप देख रहे हैं, मान लेते हैं कि ये आपके पास कॉपी है, तो आपने क्या किया, तो पहला तो ध्यान दीजिएगा जो फर्स्ट पेज होता है उस फर्स्ट पेज पे तो आप बहुत सारे कंडीशन लिखा रहता है, उसको आपको पढ़ना है। ठीक है, दूसरे पेज यहां से आप लिखना नहीं छोड़ेंगे, इस पेज को छोड़ देंगे और यहां से लिखना शुरू करेंगे। तो इस पेज पर लिख रहे हैं और मान लीजिए कि यहां तक आपने कुछ लिखा और इसका कुछ आंसर इधर लिख रहे हैं, तो इसके जस्ट नीचे लिखेंगे पीटीओ, प्लीज टर्न ओवर, प्लीज टर्न ओवर या पेज टर्न ओवर। ठीक है, ऐसा भी कर सकते हैं, ये पेज पलट करके इधर लिखिए। फिर जब इसमें लिख रहे हैं, इस पेज को पलट रहे हैं, तो फिर यहाँ पर भी पीटीओ लिख दीजिए, ये खत्म। फिर इसमें लिख रहे हैं तो फिर यहाँ पर पीटीओ लिख दीजिए। फिर इसी तरीका से जिस पेज को आप पलट रहे हैं वहां पर पीटीओ लिखा जा सकता है। और खास करके वहां पर लिखना ना भूलें जहां पर कुछ प्रश्न एक पेज में और उसका कुछ हिस्सा दूसरे पेज में है। आप समझ पा रहे होंगे। ठीक है, उसके बाद बात कर रहे हैं कि लघुत्तरीय प्रश्न का जो उत्तर है कम से कम आपको 4 से 5 लाइन में देना चाहिए। ठीक है, अब ये जो पेज है वो बड़ा आ रहा है, ध्यान दीजिएगा, जरूरी नहीं है जो पेज बोर्ड एग्जाम का आता है इस तरीका से होता है, लैंडस्केप में रहता है, तो आप उसमें 2 से 3 पंक्ति में भी दे सकते हैं, 2 से 4। तो कोशिश करें कि 2 से 4 पंक्ति कम से कम होना चाहिए, एक पंक्ति में आंसर नहीं दे तो अति लघुत्तरीय हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद बात कर रहे हैं सटीक और मुख्य बिंदु का प्रयोग करें। हर प्रश्न के बाद जो उससे रिलेटेड महत्वपूर्ण पॉइंट है, पॉइंट करके उसके अंदर लिखना जरूर, लिखिए जरूर। ठीक है, उसके बाद दीर्घोत्तरीय प्रश्नोत्तर। दीर्घोत्तरीय प्रश्नोत्तर क्या है भैया, तो दीर्घोत्तरीय प्रश्नोत्तर का उत्तर जो है आप इसको परिचय के साथ में बेहतरीन तरीका से जो उसका पृष्ठभूमि है उसको बना करके लिखिए, निष्कर्ष तक पहुंचिए। ठीक है, उसके बाद अगर उसमें डायग्राम है तो डायग्राम को पेंसिल से बनाएं और लास्ट में जब पेंसिल से बनाने के बाद उसके ऊपर कलम चलाना चाहते हैं तो चला सकते हैं, अन्यथा आपका अच्छे क्वालिटी का पेंसिल है तो उसको ऐसा ही छोड़ दीजिए। ठीक है, चलिए उसके बाद ज्यादा काट कूट ना करें, अधिक काट कूट करेंगे तब भी दिक्कत है। नहीं, फर्स्ट पेज पर फर्स्ट क्वेश्चन लिखना शुरू किया, उसमें 5 जगह लिख दो, गड़बड़ हो जाएगा, चिपरी पाथ दोगे कहीं तो गड़बड़ ना हो जाएगा जी। अगर गलत भी हो गया, मान लेते हैं कि आप लिख रहे हैं ये गलत हो गया तो यहाँ पर ऐसे काट दो।
ठीक है, और नहीं तो पूरा इसको गोलियां नहीं दो, ठीक है। क्या करना है आपको, सिंपल इसको एक लाइन में काट देना है, ठीक है। ज्यादा उसको काटपीट भी नहीं करना है, कोशिश करना है काटपीट से बचे। उसके बाद जो महत्वपूर्ण बात है ये आपको ध्यान रखना होगा, जो परीक्षा से पहले की है, परीक्षा से पहले आपको कुछ बातों का ध्यान रखना पड़ेगा। पहला जो है, समय पर परीक्षा केंद्र पर पहुंचे, सही समय पर आपको पहुंचना पड़ेगा, यानी कि लगभग 5 से 10 मिनट पहले परीक्षा केंद्र पर आपको पहुंचना है, ठीक है। कोशिश करो कि आधा घंटा भी पहले पहुंच सकते हैं तो आधा घंटा पहले पहुंचिए परीक्षा केंद्र पर। और समय प्रबंधन का ध्यान रखें, आंसर राइटिंग करते वक्त भी आप ध्यान रखें, नहीं तो ऐसा अगर आपका स्पीड स्लो है, अच्छे से नहीं लिखते हो, इधर उधर दूसरे को देखने में लगे हो, तो हो सकता है कि प्रश्न जानते हुए भी छूट जाएगा समय के अभाव में। ओके, चलिए, घबराए नहीं, आत्मविश्वास बनाए रहें, खुद पर विश्वास रखें, सेल्फ कॉन्फिडेंस जो है आपको रखनी चाहिए, ठीक है। आपको बहुत सारे बातों को इग्नोर भी करना पड़ेगा। कहा गया है कि सक्सेस इज द कॉम्बिनेशन ऑफ इग्नोरेंस एंड कॉन्फिडेंस। आपके अंदर कॉन्फिडेंस भी होनी चाहिए। परीक्षा में बिल्कुल घबराए नहीं, प्रश्न का आंसर नहीं आ रहा है कोई दिक्कत नहीं है, जो आ रहा है उसको पहले लिखिए, और जो नहीं आ रहा फिर उसके बारे में चिंतन कीजिए। आप पढ़े होंगे तो जरूर उसका आंसर भी लिख सकते हैं, ठीक है। चलिए, उसके बाद क्या है भैया, प्रश्न पत्र को ध्यान से पढ़े। बिल्कुल आपको प्रश्न पत्र को, एक जिसका आंसर देना चाहते हैं उसको 2 बार कम से कम पढ़िए, ठीक है, तब उसका आंसर लिखिए। प्रश्न पत्र जो है आप ध्यान से नहीं पढ़ेंगे तो हो सकता है कि प्रश्न कुछ और कह रहा है और आंसर आप किसी और का लिख दो। तो प्रश्न पत्रों को आपको बेहतरीन तरीका से खास करके आपको ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद है, सबसे पहले आसान प्रश्नों का उत्तर दें। जो भी प्रश्न आसान है उसको साफ साफ शब्दों में लिखिए, और उसके अंदर से जो इंपॉर्टेंट पॉइंट हो सकते हैं उस इंपॉर्टेंट पॉइंट को भी आपको लिखना होगा, सही है। उसके बाद समय बचाने के लिए अनावश्यक जानकारी न लिखें। तो समय बचाने के लिए देखिएगा, ध्यान से सुनोगे, आपको समय बचाना है, उसके अंदर कोर पॉइंट को, महत्वपूर्ण बिंदु जो है, मुख्य बिंदु, ऐसा नहीं है कि आप साइंस के स्टूडेंट हो आप उसके अंदर भरे जा रहे हो डेटा। महत्वपूर्ण बात जो है लिख दीजिएगा, ऐसा नहीं है कि पूरा पेज भरोगे ही तब भी नंबर आपको मिलेगा। मुख्य मुख्य बात अगर आप लिखते हैं, महत्वपूर्ण पॉइंट को लिखते हैं तो आपको पूरा नंबर मिलने की चांसेस जो है वो अधिक है, ठीक है। उत्तर पूरा करने के बाद कॉपी को दोबारा जांचें, कहीं छूट तो नहीं गया है, लाइन तो नहीं छूटा है। आप प्रश्न पत्र को जब पूरा कंप्लीट कर लें तो एक बार हर प्रश्न को देखें कि कहीं पर कुछ छूटा तो नहीं है। मैथ बना रहे हैं तो बराबर बराबर जो है, इसलिए चूंकि इन सब चीजों का ध्यान रखें, ठीक है। कैसे आपको लिखना है, यानी प्रश्न पत्र को पूरा करने के बाद एक बार आपको जरूर देखना चाहिए, ठीक है। अनुशासन में रहें और नियमों का पालन करें। जो परीक्षा केंद्र पर जो नियम है उस नियम का पालन करें, ठीक है। डिसिप्लिन में रहें। कहा भी गया है कि अगर आपको सफल होना है ना तो डिसिप्लिन में रहना पड़ेगा। किसी भी देश, किसी भी परिवार को अगर कोई चीज महान बनाता है तो अनुशासन है। लेकिन आजकल के बच्चों को लगता है कि अनुशासन का मतलब उस पर दबाव डाला जा रहा है, उस पर थोपा जा रहा है। ऐसा नहीं है। आपने पतंग उड़ाया है, 14 तारीख को आप पतंग उड़ाओगे, मकर संक्रांति के दिन पतंग उड़ा लेना। और आपको बता दें, जब पतंग को ढील नीचे दिया जाता है, उसको नीचे खींचा जाता है तो पतंग ऊपर जाता है। तो जस्ट लाइक डिसिप्लिन ऐसा ही होता है। अगर आपको कोई डिसिप्लिन में रख रहा है, दबाव दे रहा है, तो आपको ये नहीं समझना है कि वो आपको दबा रहा है, नीचे बैठा रहा है, ऐसा बात नहीं है। जिस तरीका से पतंग के डोर को हम नीचे खींचते हैं तो पतंग ऊपर जाता है, उसी तरीका से अगर आपके माता पिता, परिवार, समाज जो है आपको डिसिप्लिन में रहने के लिए कहता है तो इसका मतलब है आपको एक उन्नत व्यक्ति, एक सफल व्यक्ति बनाने के लिए वो प्रयास कर रहे हैं। इस बात को बुरा भी नहीं मानना है। कहा भी गया है कि जिस पत्थर को छेनी हथौड़ी के मार से दर्द होता है वो कभी मूर्ख नहीं बन सकता है। जिस खेत को हल चलाने से दुख होता है, दर्द होता है, वो कभी अन्न पैदा नहीं कर सकता है। इन सब बातों का ध्यान रखें और खास करके परीक्षा के दिनों में एकदम हमेशा पॉजिटिव माइंडेड रहें। कभी निगेटिव, नकारात्मक विचार अपने अंदर न लाएं। कभी ये ना सोचे कि मेरा क्या होगा। आप पढ़ाई करते रहिए, पॉजिटिव विचार रखेंगे, बिल्कुल आप सफल होंगे और अच्छा नंबर लेकर के आएंगे। आज जो है नंबर लाना ही वेरी वेरी इंपॉर्टेंट नहीं है, नॉलेज भी आपके अंदर होनी चाहिए और आपको सफल बनाएगा वही नॉलेज, न कि नंबर, ठीक है। तो नॉलेज पर विशेष फोकस कीजिए। चलिए, हम लोग नेक्स्ट जो बात है उस पर विशेष ध्यान देंगे। भैया सबसे इंपॉर्टेंट क्या है कि जब आप पेपर लिख रहे हैं तो आपको कोशिश करना चाहिए कि जो एग्जामिनर है, जो परीक्षक है, वो चेक जो कर रहा है कॉपी, उस पर आपको विशेष ध्यान रखना पड़ेगा कि उसका मेंटलिटी क्या है, उसके अकॉर्डिंग लिखें। मैं एक दिन आपसे एक और अलग से वीडियो बना करके आपको बताऊंगा। मेरे बहुत सारे मित्र जो हैं जो कॉपी चेक करने के लिए जाते हैं, उनको बुला करके हम आपको बताएंगे कि उस समय क्या स्टेटस रहता है। आप सबको बता दें कि वो भी चाहते हैं कि हम ज्यादा से ज्यादा कॉपी चेक करें। हर प्रश्न को पढ़ते नहीं है, 2-4 प्रश्न पढ़ते हैं और उसके बाद आपके बारे में आकलन कर लेते हैं कि आप क्या हैं। भाई बाबू, सारे बातें बताई नहीं जाती है, कुछ बातें चाल ढाल से पता चलता है। उसी तरीका से जो परीक्षा शिक्षक है वो आपको 2-4 कॉपी जांच करके, 2-4 प्रश्न को जांच करके आपके बारे में अंदाजा लगा सकता है। तो शुरुआत के प्रश्न को बेहतर और अच्छे तरीके से साफ सुथरा आपको लिखना चाहिए, ठीक है। और
भैया अगर जल्दी जल्दी कॉपी चेक करना है तो हर प्रश्न को पढ़ करके तो चेक नहीं किया जाएगा या पूरा नहीं पढ़ा जाएगा, कुछ प्रोसेस देखा जाता है और फिर उसको साइन किया जाता है। तो साफ सुथरा भी लिखना होगा। हम आपको एक अलग से वीडियो में एक शिक्षक को बुला करके आपको बताने वाले हैं। तो सबसे पहले ध्यान रखना चाहिए कि जो कॉपी चेक करने वाले हैं उनका मेंटेलिटी क्या है, वो कैसे चेक करते हैं। ठीक है, तो साफ सुथरा लिखावट होनी चाहिए। उसके बाद जो हम लोग बात करेंगे, यहाँ पर आप देख रहे हैं कि कॉपी में कैसे लिखें, उस चीज पर आप ध्यान दीजिएगा। विशेष हम लोग लिख करके आपको समझाने वाले हैं कैसे बेहतर रहेगा, आपको हम बताते हैं, उस बात पर ध्यान दीजिए। सबसे पहले बोर्ड एग्जाम में आपका कॉपी इसी तरीका से लैंडस्केप में आता है, इतना लंबा रहता है। तो बोर्ड एग्जाम में कॉपी लिखने का सबसे बेहतर तरीका है कि आप सबसे पहले 2 कलम का उपयोग करें। आप हो सकता है कि 2 कलम में, ब्लू और ब्लैक में, किसी एक से आप हेडिंग बनाइए और एक से आंसर लिखिए। किसी से भी बना सकते हैं क्योंकि उसमें रहता है कि आप ब्लू ब्लैक दोनों में से कोई लिख सकते हैं। ठीक है, तो जो कलम से आप ज्यादा लिखना पसंद करते हैं उससे, ब्लू से अगर ज्यादा लिखना चाहते हैं तो ब्लू से आंसर लिखिए, और यदि ब्लैक से आपको ज्यादा लिखना है तो ब्लैक से लिखिए। इस पर मैं किसी प्रकार का कोई दबाव नहीं दूंगा, लेकिन स्टैंडर्ड पेन जो होता है वो ब्लू होता है, तो ब्लू से आपको आंसर ज्यादा लिखना चाहिए, सब लोग यही कहते हैं। लेकिन अगर इसके विपरीत आप कर देते हैं, ब्लैक से भी लिख देते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अब बात करते हैं। देखिए सबसे पहले इसके सेंटर को आप डिसाइड कीजिए, सेंटर कहां से है, और उसके बीच में ऊपर लिखिए प्रश्नोत्तर। ये आपको साफ साफ होना चाहिए, ध्यान दीजिएगा। आप इसको लिखेंगे, बीच में क्या लिखना है भैया, यहां पर आपको लिखना है, बीच में लिखना है यहां पर प्रश्नोत्तर। ठीक है, तो प्रश्नोत्तर लिखा, और कितने नंबर का आप लिख रहे हैं भाई, 4 नंबर का आंसर लिख रहे हैं, तो इसको थोड़ा सा एरो बढ़ाइए, बड़ा सा, यहां पर ध्यान दीजिएगा, ये थोड़ा एरो लंबा कीजिए, और यहाँ पर एरो बना करके ये 1 नंबर है तो पूरा 1 ऐसे लिखिए। ठीक है, इसको घेरने का प्रयास नहीं करेंगे, इसको ऐसे ही रहने देंगे। उसके बाद आपको मैंने बोला था कि हर दिन एग्जाम में आपको स्केल लेकर के जाना है, पेंसिल लेकर के जाना है, तो स्केल निकालना है, और स्केल से आपको क्या करना है, इस स्केल को लेकर के, स्केल से आपको क्या करना है, इसके जस्ट नीचे जो है आपको लाइन खींचनी है। कहां चला गया भाई, ध्यान दीजिएगा। इसके ऊपर आपको क्या करना है, ऐसे लाइन आपको क्या करना है भैया, ऐसे लाइन आपको खींच देनी है। ठीक है, और थोड़ा सा इसको आप लोग काम करेंगे, इस पर 2-3 बार चला देंगे कि ताकि आपको अच्छा दिखे। अगर आप एक फूल बना सकते हैं तो यहाँ पर एक छोटा सा फूल बनाइए, जैसे मैं बना रहा हूँ, ये बहुत कम समय में बन जाता है, थोड़ा अच्छा लगता है। ठीक है, अब इस तरीका से कॉपी आप सजा दिए। ठीक है, अब बारी आती है, इस तरीका से आपने लिखा, हालांकि इसको आपको लिखना चाहिए था, कोई भी एक ब्लैक से लिखना चाहते हैं तो ब्लैक से लिखो। यहाँ पर अगर आप इसको लिखना चाहते हो तो ब्लैक से लिखना चाहते हो तो ब्लैक से लिखिए। ठीक है, इसको आप कोई एक कलर ले लो, ब्लू या ब्लैक से लिखो, लाल से तो लिखना ही नहीं है, मैंने गलती कर दिया था। ठीक है, चलिए इसको मैं फिर से मिटा करके आपको लिख करके दिखा दे रहा हूं। आपको लिखना चाहिए किससे भैया, अगर आप ब्लैक से लिखना चाहते हैं तो ब्लैक से, या ब्लू से लिखना चाहते हैं तो इसको ब्लू से लिखेंगे, इसके सेंटर में ही लिखेंगे। क्या लिखेंगे भैया, तो आप लिखिए प्रश्नोत्तर। प्रश्नोत्तर लिखा, और इसको थोड़ा सा एरो करके, यहाँ पर 1 नंबर है तो 1 नंबर, और उसके नीचे आपको ऐसे क्या करना है, अंडरलाइन कर देना है। और यहाँ पर अगर फूल पत्ता बना सकते हैं तो एक छोटा सा फूल पत्ता बनाइए। ठीक है, ये नीचे जो हमने लाइन खींचा है, आपको कोशिश करना है कि स्केल से सीधा लाइन खींचे। मैं आपको समझने के लिए बता रहा हूं, तो आपको इस बात का ध्यान रखना पड़ेगा। अब इसका आंसर लिखना चाहते हो तो फिर यहाँ पे उत्तर लिखने की कोई जरूरत नहीं है। तो कोई भी प्रश्न है, जैसे मान लेते हैं कि मेरे पास एक प्रश्न है कि विद्युत आवेश किसे कहते हैं और इसका एसआई मात्रा क्या है, मान लेते हैं ये प्रश्न आ गया। तो विद्युत आवेश है तो आपको कोशिश करना है कि यहाँ पर विद्युत आवेश पहले लिखिए। तो अब देखिए हेडिंग जो बना रहे हैं, आपने लिखा विद्युत आवेश, तो आपने लिखा विद्युत आवेश, और यहाँ पर इसका अंग्रेजी अगर आप जानते हैं तो लिख सकते हैं। हालांकि हर पॉइंट का आप अंग्रेजी जान सकते हैं। कहोगे सर कैसे जानेंगे, तो आपका जो पेपर आने वाला है वो बोथ लैंग्वेज में है। तो अगर मान लेते हैं कोई टर्म आप लिख रहे हैं, उसका इंग्लिश आपको नहीं पता है, तो उस टर्म का अंग्रेजी जानने के लिए उसके जो अंग्रेजी लैंग्वेज जो है, हर प्रश्न का आंसर दोनों लैंग्वेज में होगा, हिंदी और इंग्लिश, तो वहां से आप क्या करेंगे, इसका अंग्रेजी लिख लेंगे। हालांकि बेसिक इंटर में है तो बहुत सारा बातें आपको पता होगा,
मैंने इसके लिए नहीं बताया, कुछ ऐसे टॉपिक हो सकते हैं जिसका अंग्रेजी आपको नहीं पता हो। तो विद्युत आवेश, इलेक्ट्रिक चार्ज, आपने लिखा क्या, इलेक्ट्रिक चार्ज। इलेक्ट्रिक चार्ज लिख करके आपने ऐसे छोटा डैश देना है, ऐसे नहीं देना है, यानी यहाँ पे आपको डैश देकर के छोटा सा लाइन खींचना है। ओके, अब बात आती है कि सर आप क्या करेंगे, इसका आंसर लिखेंगे। तो इसका आंसर लिखने के लिए आपको अलग पेन का उपयोग करना पड़ेगा। मैंने इस हेडिंग को ब्लू से बना दिया, अब आंसर को ब्लैक से लिख रहे हैं, आप इसको ब्लैक से बना देना और आंसर ब्लू से लिख देना, कोई दिक्कत नहीं है, कोई भी पेन का उपयोग कर सकते हैं, ठीक है, जो आपको अच्छा लगे, जिससे आपको लिखना पसंद है उसको लिखोगे। तो इसका डिफिनीशन यहां से लिखोगे, तो भैया विद्युत आवेश जो है किसी पदार्थ का वह गुणधर्म, लिख सकते हैं कि किसी पदार्थ का, साफ साफ लिखना है, एक शब्द के बाद जो गैपिंग है उसको ध्यान रखेंगे, किसी पदार्थ का वह आंतरिक गुण, आंतरिक गुण जिसके कारण वह अन्य वस्तुओं को, कई डिफिनीशन हो सकता है, अन्य वस्तुओं को अपने ओर आकर्षित या प्रतिकर्षित करता है, उसे क्या कहते हैं भैया, उसे आवेश कहते हैं। यानी आप यहां से पता चल रहा है कि आवेश किसी पदार्थ का वह गुण है। तो आप एक और काम कर सकते हैं, उसे आप आवेश कहते हैं, या फिर यहां से आप बोल सकते हैं उसे विद्युत आवेश कहते हैं। क्या कहते हैं भैया, उसे हम लोग विद्युत आवेश कहते हैं, विद्युत आवेश कहते हैं, ठीक है। अब एक और बात का ध्यान रखेंगे, ये तो डिफिनीशन हो गया। अब इसमें भी अगर आप चाहते हो कि आपने कलर लिया, जो आपके पास ब्लू पेन है, उस ब्लू पेन के सहायता से इस डिफिनीशन में आप किसी पॉइंट को हाईलाइट करना चाहते हो, जैसे यहाँ पर है गुण, तो इसके नीचे क्या करना, गुण के नीचे अंडरलाइन कर देना। चूंकि ये मेरा जो डिजिटल बोर्ड है इसको मैंने पतला कर दिया है, तो ये पतला पतला है, क्योंकि इस जो हमारा लाइन है वहां पे और चौड़ा होगा, ठीक है। आप इसके नीचे ये आकर्षित, ये प्रतिकर्षित, इसको हाईलाइट कर सकते हो, ठीक है। तो जो इसमें महत्वपूर्ण पॉइंट है, जिसको चाहते हो कि जो कॉपी चेक करने वाला है, परीक्षक जो है, जो चेक करने वाला है, वो आप उस पे इस प्रश्न में उस पॉइंट पर ध्यान दे, तो उसको अंडरलाइन कर देना है। और भी बात बोलते हैं कि इसमें से अगर कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट लिखना चाहते हो तो आप उसको नीचे लिखना। तो इसमें एक ये तो डिफिनीशन हो गया, और एक लाइन छोड़ करके चाहे यहीं से लिख सकते हैं, तो एक लाइन छोड़ ही देना और यहाँ पे एक स्क्वायर बना करके एक पॉइंट की तरह लिख देना, और यहाँ पे इससे रिलेटेड कुछ बात लिखना चाहते हो तो भैया विद्युत आवेश एक अदिश राशि है, तो लिख देना यह एक अदिश राशि है। क्या भैया, यह एक अदिश राशि है, यह एक अदिश राशि है। दूसरा क्या है भैया, यह एक अदिश राशि है, इसे हम लोग किसके द्वारा सूचित करते हैं, इसे Q या छोटा q या बड़ा Q के द्वारा सूचित करते हैं, ठीक है। इसी में अगर आपको कोई एक और पॉइंट दिख रहा है, ये स्क्वायर ही बनाना, ठीक है। Q बराबर क्या होता है, तो Q बराबर IT। और भी पॉइंट आपको दिख रहा है, इसका क्या दिख रहा है भैया, इसका SI मात्रक क्या होता है, कूलाम, और इसे C के द्वारा सूचित करते हैं, कूलाम। और इसका एक और हो जाएगा एम्पियर इंटू सेकेंड, या क्या होता है भैया, एम्पियर इंटू सेकेंड, एम्पियर इंटू सेकेंड होता है, ठीक है। और भी बात अगर जानते हैं तो जरूर लिख दीजिए। इसका और बात जो है वो क्या लिख सकते हैं, अगर इसका बीमा अगर पता है तो लिख सकते हैं इसका बीमा। मैं इस प्रश्न में यही समझाना चाहता हूं, इसका बीमा AT, बीमा को हमेशा बड़े ब्रैकेट के अंदर लिखते हैं, AT, या A के जगह पे कई लोग I लिखते हैं, AT या IT होता है, ठीक है। अब ये आपके पास हो गया। फिर अगर दूसरा प्रश्न आप लिखना चाहते हैं, वो कोई भी प्रश्न हो सकता है, तो उस प्रश्न के जवाब में आप क्या करेंगे, इसके जस्ट नीचे लिखेंगे, वो क्या है भाई, प्रश्नोत्तर 2। अब देखेंगे कि यहां पर आपने जिस कलर का उपयोग करके ये लिखा है उसी का, अब यहाँ पर ये जो विद्युत आवेश लिखे थे, तो यहाँ पर भी क्या कर सकते थे, यहाँ पर अंडरलाइन कर दीजिएगा, तो ये डिफिनीशन आपको बहुत ही बेहतरीन आपको दिखेगा। अब क्या करना है, दो लाइन छोड़ना है, एक लाइन दो लाइन कंप्लीटली छोड़िए, और फिर इससे जस्ट यहाँ पे लिखे हैं तो इसी के नीचे यहाँ पर क्या लिखे, फिर लिखिए प्रश्नोत्तर। प्रश्नोत्तर लिखने में किसी प्रकार का कोई गलती नहीं होनी चाहिए,
प्रश्नोत्तर, अपनी लाइन खींचा और ये क्या है भैया, अगर ये 2 नंबर है तो 2 नंबर, अगर मान लेते हैं ये 5 नंबर है तो आप अच्छा से 5 लिखिए और इसको घेरिए नहीं, ध्यान दीजिएगा, इसको गोल घेरना नहीं है। और फिर जो फूल पत्ता मैंने बोला था, ये फूल पत्ता बनाने में 4 घंटा समय नहीं लग रहा है, बहुत कम समय लग रहा है। तो आसानी से ये वाला फूल या फिर इसके अलावा जो आपको पता है अच्छा है, कम समय लगना चाहिए और सिंपल होना चाहिए। और फिर इसके नीचे क्या करेंगे, अंडरलाइन कर देंगे। ये लाइन हम ऐसे ही खींच रहे हैं, लेकिन आपको क्या करना है, स्केल के सहायता से खींचना है। किसकी सहायता से खींचेंगे भैया, स्केल के सहायता से खींचेंगे तो टेढ़ा नहीं होगा। मैं चूंकि हाथ से खींच रहा हूँ, ऐसे ही खींच रहा हूँ तो टेढ़ टाढ़ हो रहा है, लेकिन आप स्केल के सहायता से खींचेंगे तो किसी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं होगा। अब देखोगे उसके बाद फिर इसका आंसर जिस तरीका से मैंने बताया लिख देना है। एक प्रश्न के बाद दूसरा आंसर, अगर इसको पेज पलटना चाहते हो, मान लेते हैं इसका आंसर कुछ इस पेज पर है और कुछ इसके बाद वाले पेज पर है, तो आप इसके जस्ट नीचे यहाँ पर क्या लिख दोगे भैया, पीटीओ, ठीक है, ऐसे घेर देना, पीटीओ लिख करके हाईलाइट हो जाएगा, तो पेज पलट करके वो चेक कर सकते हैं। अब दूसरी बात है कि आप सारा चीज लिख दिए, अब चाहते हैं एक और काम करना कि सर ये एक प्रश्न हो गया, ये दूसरा प्रश्न है, तो यहाँ पर भी आप क्या कर सकते हैं, एक लाइन ऐसे खींचना चाहते हैं ना तो खींच सकते हैं, इस पर एक लाइन खींचना चाहते हैं तो आराम से खींच सकते हैं। इससे पता चलेगा एक प्रश्न ये अलग है, एक प्रश्न ये अलग है, तो क्या करेंगे, इसका नंबर अलग मिलेगा और इसका नंबर अलग मिलेगा। इसी तरीका से आपको लिखना चाहिए। बहुत सारी बातों को मैंने अभी बताया। अब ध्यान दीजिएगा भैया, जो लिखावट है वो आपको सुदृढ़ होना चाहिए। बेस्ट हैंड राइटिंग के लिए अलग से क्लास चलेगा, जिसमें आप अपना हिंदी राइटिंग और इंग्लिश राइटिंग कैसे सुधार सकते हैं, इसके लिए आप सब इस चैनल से जुड़े रहिए और बहुत महत्वपूर्ण अपडेट इस चैनल पर आते रहेंगे। कम समय में आप बेहतर तैयारी कर सकते हैं, उसके लिए इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और हमारे इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें, ताकि जो भी विद्यार्थी एग्जाम देने वाले हैं 2025 में, वो क्या हो सके, अच्छे नंबर प्राप्त कर सके। और साथ ही साथ मैं आपको बता दूं कि एक जलते हुए दीपक से 1000 दीपक रोशन किए जा सकते हैं, पर उस दीपक की रोशनी कम नहीं होती है। तो इसलिए आप लोग शेयर करने से न कतराएं और लोगों को एक सुदृढ़ समाज बनाने के लिए सबकी जिम्मेवारी है, तो मेहनत आप करिए और थोड़ा सा सपोर्ट भी करते रहिए, वीडियो को शेयर जरूर कीजिए। अब हम लोग बात करते हैं, अब ये देख रहे हैं इंग्लिश का भी राइटिंग आप बेहतर कर सकते हैं, तो अलग से क्लास बना करके हम बताएंगे कैसे हिंदी की राइटिंग सुधारें और कैसे इंग्लिश का राइटिंग आप सुधार सकते हैं। इसके लिए अलग वीडियो बनेगा जिसमें मैं आपको बताऊंगा। दूसरा जो है, हिंदी का भी राइटिंग बहुत महत्वपूर्ण है। आप देख रहे हैं कि वहां जो होगा, मैं जो मेरे पास जो स्लाइड था वो थोड़ा सा नजदीक नजदीक था, वहां पर ये गैपिंग ज्यादा अच्छा रहता है, तो उसी तरीका से रहेगा। तो ध्यान रखेंगे, एक शब्द के बाद दूसरा शब्द लिख रहे हैं, वो जो है गैपिंग सभी जगह पर क्या होनी चाहिए, इक्वल होनी चाहिए और एकदम साफ सुथरा लिखावट होनी चाहिए। और जो शब्द लिख रहे हैं उसके ऊपर लाइन जो खींच रहे हैं वो भी सही होना चाहिए। अक्षर जो आपका सेम होना चाहिए। जैसे यहाँ पर आप देख रहे हैं ख लिखा है, त लिखा है, म लिखा है, ये ह लिखा है। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि जो आपको राइटिंग सही करना है, कोई भी चीज आप लिखते हैं तो उसमें पहले तो वर्ण होता है, वर्ण के बाद उसमें शब्द बनते हैं, शब्द मिलते हैं तो वाक्य बनता है, वाक्य मिलकर के पैराग्राफ बनाते हैं और पैराग्राफ मिलकर के पूरे चीजों का संरचना करते हैं। तो छोटे से छोटे बातों को ध्यान रखेंगे आपकी, जैसे इसमें अ कैसे लिख रहे हैं, ह कैसे लिख रहे हैं, क कैसे लिख रहे हैं, इन सब चीजें जो है इफेक्ट करती है आपके राइटिंग को। तो अलग से क्लास होगा जिसमें आपको लिखने का तरीका, सही तरीका के साथ साथ कैसे लिखना है। आपको बता दें कि अभी ये जो समय है, इस समय में आप बहुत ही आपको अधिक मेहनत करना पड़ेगा, क्योंकि कहा जाता है कि इंतजार करने वालों को सिर्फ उतना ही मिलता है जितना कोशिश करने वाले छोड़ देते हैं। इंतजार करने वालों को सिर्फ उतना ही मिलता है जितना कोशिश करने वाले छोड़ देते हैं। इसलिए इंतजार नहीं, मेहनत कीजिए। कहा भी गया है, यू नेवर फेल अंटिल स्टॉप ट्राइंग। जब तक आप प्रयास को नहीं छोड़ेंगे, एक ना एक दिन आप सफल हो जाएंगे। चलते रहिए। यानी पहले का स्टेटमेंट एक और हम बता देते हैं। पहले लोग कहा करते थे स्लो एंड स्टडी विंस रेस, यानी धीरे चलो, लगातार चलो, जीत जाओगे। लेकिन आज क्या हो गया है भैया, फास्ट एंड स्टडी विंस रेस, यानी तेज चलो, अगर लगातार चलोगे तभी जीत पाओगे। तो आप इस बात को ध्यान रखोगे। अगर आप सूरज की तरह चमकना चाहते हो, अगर सूरज की तरह चमकना चाहते हो तो सूरज की तरह जलना भी पड़ेगा। चलिए अब हम लोग आगे बात करते हैं। भैया ये आप इस तरीका से प्रश्नोत्तर देंगे, यहाँ पे फूल पत्ता बना देंगे, साफ सुथरा लिखावट होगी। आप इस साइज को थोड़ा सा बड़ा करके ही लिखेंगे, ठीक है, जो सारे चीज। और ये जो प्रश्नोत्तर है वहां पे क्या कर देंगे, ये फूल पत्ता जरूर बनाएंगे, छोटा सा फूल है, इससे ही आपका जो है अच्छा दिखने लगेगा। तो सभी प्रश्नों का आंसर एकदम अच्छा, जो उसमें जो पॉइंट है उसको अलग इस तरीका से बुलेट पॉइंट बना करके आपको लिखना चाहिए। नंबरिंग आपको क्लियर कट लिखना है, ताकि एग्जामिनर को पहचानने में उसके अंदर कोई सबटाइटल है, जैसे विद्युत आवेश से इसके गुण लिखना चाहते हो तो गुण भी आपको अलग अलग होनी चाहिए। ठीक है, अब देखो फटाफट
इस तरीका से आपको लिखते रहना है, ठीक है। अब देखो आप समझ गए होंगे। अब आपको एक और चीज है, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में या मैं इसके साथ फेसबुक पेज को लिंक करूंगा, वहां से जाकर के मेरे फेसबुक पेज पे जो है कुछ इस तरह का बिहार बोर्ड मॉडल के जो है फॉर्मेट जो है वहां पर है, आप उसको डाउनलोड करके प्रिंट करा करके लिखने की प्रैक्टिस कर सकते हैं। हालांकि इंटर वाले बच्चे जो है एक बार बोर्ड एग्जाम दे करके आए हैं तो उनके लिए कोई नई बात नहीं है, लेकिन जो भी बच्चे 10th का एग्जाम देने वाले हैं उनके लिए नई बात है। वो अभी कॉपी ऐसे सीधा वाला कॉपी पर लिखते हैं और वहां पे ऐसे लिखना पड़ेगा, तो थोड़ी सी कंफ्यूजन हो जाती है, तो आपको लिख करके प्रैक्टिस करनी चाहिए, ठीक है। अब बात करते हैं भैया, ये तो मैंने अभी समझा ही दिया था, अब इसमें विशेष कुछ नहीं बचा है, सारी बातों को मैंने कवर किया है। इसी तरीका से आप लिख करके अच्छा नंबर ला सकते हैं। एक वीडियो अलग से हम आपको बताएंगे, जो कई बार लगभग 8-10 साल से वो पेपर कॉपी चेक करने के लिए हमारे जो मित्र हैं वो जा रहे हैं, उनको लेकर के आएंगे और एक अलग तरह का वीडियो बनाएंगे। आपको बता दें, इस चैनल पर आपको बहुत ही बेहतरीन तरीका से लगभग मैंने 10.5 घंटा 12 घंटा लिखा हुआ है, लेकिन 10.5 घंटा का क्लास जो है इस यूट्यूब चैनल पर पड़ा हुआ है, उसको आपको देख लेनी चाहिए। कल मैंने आपको हिंदी में पढ़ाया था पूरे गद्य खंड को एक चैप्टर में, मैंने एक ही वीडियो के अंदर पूरा चीजों को समझाया है, ठीक है। तो आप वहां से जाकर के देख सकते हैं। आप अपने नंबर बेहतर करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको, चलिए, ये वाला जो है क्लास कल ही अपलोड किया गया है, 1 से लेकर 13 चैप्टर तक जो वीवीआई ऑब्जेक्टिव है उन सब चीजों को कवर किया गया है। आप बोर्ड एग्जाम में नंबर लेना चाहते हैं तो राइटिंग अगर आपका अच्छा नहीं है तो मात्र आप मेरा 2 या 3 वीडियो देख करके आप अपने हिंदी और इंग्लिश दोनों का राइटिंग इंप्रूवमेंट कर सकते हैं। उसके अलग से एक वीडियो लेकर के आएंगे, उसको आपको देखना चाहिए। अगर आप मेरे इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं और इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को लाइक कीजिए, और मदद करना चाहते हैं और विद्यार्थियों की मदद करना चाहते हैं, जो बच्चे एग्जाम देने वाले हैं बोर्ड एग्जाम, उसकी मदद करना चाहते हैं, मेरी मदद करना चाहते हैं, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। थैंक यू, धन्यवाद।